नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, जॉबलेस क्लेम का डेटा हम लोगों को देखने का आप मिला था। डेटा देखने के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ी सी उम्मीद वापस फेड रेट को लेकर यहाँ पर जगती भी देखने को आप मिल चुकी है। यस, काफी लोग एक सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कल जॉबलेस क्लेम का डेटा, फिर कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, फिर इन्फ्लेशन का डेटा। तो ये चीजें बदलती रहती है और उस हिसाब से भी ये जो चीजें रहती हैं कि रेट कट होगा या नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी भी चेंज होता रहता है। सो रिसेंटली आप देख सकते हो कि रेट कट होगा कि नहीं, अभी भी केवल 17.5% ही है कि अगली फेड की मीटिंग में रेट कट होगा। बाकी अगर देखा जाए जितना रेट चल रहा है उतना ही रहेगा, उसका 82% के आसपास का प्रोबेबिलिटी चल रहा है। बीच में 90-10 चल रहा था, तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन होते हुए दिखने का यहाँ पे मिल चुका है। बट फिलहाल अभी भी मैक्सिमम इंडिकेशंस यही बताते हैं कि रेट कट शायद नहीं होगा। तो इनके बदलत एक स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है जो है नाइकी। यस, नाइकी की अगर हम बात कर लें तो स्टॉक आप देख सकते हो 5% के आसपास भागते हुए देखने को मिल चुका है। और ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, टिम कुक ने यहाँ पे लगभग $3 मिलियन के स्टॉक्स नाइकी के यहाँ पे उठा लिए हैं। और जैसे ही खबर आ गई तो नाइकी के शेयर में हम लोगों को गजब की तेजी देखने को मिल चुकी है। बड़ा नाम है तो इस चीज के चलते आपको पता ही है, बड़ी नाम की एंट्री से यहां पर मूवमेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि नई लिस्टेड कंपनी ग्रो लेंसकार्ट अब बीएसई के लार्ज कैप इंडेक्स में ज्वाइन होते हुए देखने को मिलने वाली है। ये सारी चीजें 6 जनवरी से हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। बीएसई के लार्ज कैप इंडेक्स की बात हो रही है दोस्तों, तो ये पॉइंट को आप जरूर नोट करके चलो। होल्ड पे होते हुए देखने का आप पे मिल चुका है, खास करके जिनका अमाउंट काफी बड़ा है और जहां पे काफी डाउटफुल सिचुएशन है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने डोनेशन यहां पे किया है। सो इस चीज के चलते हम कह सकते हैं जिन्होंने यहां दिसंबर से पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि टाइम दिया जा चुका है कि अपने आईटीआर को रिवाइज करो अगर आपने कुछ जानबूझकर एक्सपेंस क्लेम या रिफंड क्लेम यहां पे किया है। सो इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं जेन्युइन टैक्स पेयर को बॉन्ड के चलते 10,000 करोड़ का फंड रेज यहां पर कर लिया है। सो कितना एनम यहां पर देंगे आप देख सकते हैं, 7.23% पर एनम। इस रेट के चलते इन्होंने बॉन्ड यहां पर इश्यू किया है। अगेन हम लोगों को बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं अब कौन सा नया सिस्टम हम लोगों को देखने का आप मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो, न्यू मॉडल विल प्रायोरिटाइज एप्लीकेंट विद द हायर स्किल लेवल एज वेल एज द हायर सैलरी उनको। तो ये जो सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं नई रूल 27 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलेंगी। और जो नया विंडो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन सेशन का, उस हिसाब से हम लोगों को चीजें देखने को मिलने वाली है। तो जो लोग यहाँ पर मतलब प्लानिंग करते हैं, हम कह सकते हैं फिलहाल तो उनके लिए काफी टफ समय यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बार बार चीजें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा इंडिया के लिए वहां पे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। देन FII DII डेटा, सो जो उम्मीद की थी वही होते हुए देखने को मिला। ठीक है, बिकवाली चलती रहेगी, खरीदारी चलती रहेगी, बट वॉल्यूम देख लो। ठीक है, जहां पर हम लोग हॉलीडेज पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं, और इसीलिए वॉल्यूम हम लोगों को काफी कम देखने को मिल जाता है। अभी कल बाजार यहाँ पे बंद है, उसके बाद हमारा मार्केट 26 तारीख को यहाँ पे खुल जाएगा, बट बहुत सारे मार्केट 26-27 को भी बंद रहेंगे। एयरलाइन सेक्टर की अगर बात कर ले, ये तो मैंने आपको बताया था, फ्लाई एक्सप्रेस भी बताया था, शांखेर की बात कर ले, यस इसको भी अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। सो हम कह सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन 3 एयरलाइंस को फिलहाल इश्यू होते हुए देखने को मिल चुका है। टूरिज्म के हिसाब से इंडिया यहाँ पे आए हुए थे, और जिन्होंने इस प्रकार की चीजें एक्सपीरियंस की होंगी शायद से ही वो वापस यहाँ पे इंडिया आएंगे। ठीक है, काफी खराब एक्सपीरियंस रहेगा, और आपको बताया है सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस प्रकार की चीजें वापस यहाँ पर हो। और ये होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? मोनोपोली। इंडिगो के पास भयंकर लेवल की मोनोपोली एयरलाइन सेगमेंट की, और इसी को तोड़ने के लिए अलग अलग एयरलाइंस को कंप्यूट करने के लिए थोड़ा वीक किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं पहले ही वीक था और वीक हो रहा है। बिटकॉइन की बात करें अभी भी 90,000 के नीचे ही है। इथेरियम की बात करें $3,000 के नीचे ही है। क्रूड की बात कर लें WTI 60 के नीचे, ब्रेंट 62.33 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। More valuable asset than Apple as a record-breaking rally continues. So Apple को भी उन्होंने यहाँ पर बीट किया है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस सिल्वर का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर बात करेंगे,
काफी लोग परेशान हैं डिक्सन में क्यों यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं भविष्य में इनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। ये मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है और इसी चीज के चलते हम लोगों ने देखा वैसे भी मार्केट में थोड़ी सुस्ती है और वहां पे इस प्रकार की खबर आ जाए तो और ज्यादा गिरावट आसानी से देखने को मिल सकती है। मिड ऑफ जनवरी देखने को मिल सकता है। सोर्सेज के जरिए खबरें हम लोगों को मिल रही है, अभी भी हम लोग सुन ही रहे हैं। लेट्स सी अब एग्जैक्टली ये आगे कब होता है। अगर पड़ोसी मुल्क की बात कर ले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सेल द नेशनल कैरियर PIA। अगर बात कर ले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेचती है 4,300 करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से। पाकिस्तान रुपये की बात करें तो 13,500 करोड़ में। और क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? IMF। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक से रिलेटेड एक खबर थी, आपको पता है ब्लैकस्टोन यहाँ पे एक्वायर करना चाहता था फेडरल बैंक में ऑलमोस्ट 10% का स्टेक। बट इतना बड़ा स्टेक उठाना है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए था, ग्रीन सिग्नल चाहिए था, मिल गया। ठीक है, तो एक अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिल रही है। देन अगर हम बात करें तो जामनगर रिफाइनरी, मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए के लुकोइल, रोजनेफ्ट, उनसे रिलायंस अब वापस ऑयल खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों और कैसे? रिलायंस को 1 महीने का US कंसेशन मिल चुका है टू बाय द रोजनेफ्ट ऑयल। तो रिसोर्सेज के जरिए खबर देखने को मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी पावर, उनके लिए रूल्स अलग तरीके से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये सोर्सेस के जरिए देखा गया है, लेकिन रिलायंस की तरफ से अगर कोई खबर निकल कर आती है तो उसके झूठ होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम ही होते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।